आ रहा है बगल वाली क्लास से। मैं अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही। चल कर देखती हूँ। लिसन स्टूडेंट्स, तुम सब क्वेश्चन आंसर याद करो, मैं अभी आई। इतना बोलकर टीचर बरखा जैसे ही बगल वाली क्लास में गई तो देखा वहाँ कोई टीचर नहीं थी। एवरीबडी कीप क्वाइट। तुम सब बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हो और तुम्हारी क्लास टीचर कहाँ है? तभी क्लास के बच्चे ने कहा, मैडम हमारी क्लास टीचर अभी तक आई ही नहीं। अच्छा, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी क्लास टीचर अभी तक आई क्यों नहीं, पर तब तक तुम बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे। चुपचाप अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ो। उसके बाद टीचर बरखा ने स्टाफ रूम में जाकर पता किया कि आखिर 4th क्लास की क्लास टीचर अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वहाँ बैठी दूसरी टीचर माधुरी ने कहा, दरअसल रितु मैडम बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए अब वो नहीं आएंगी। प्रिंसिपल मैडम ने दूसरी टीचर अपॉइंट की है, वो आती ही होंगी। ओह, लगता है वो आ गई। नई टीचर दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सारे बच्चे नई टीचर को देख बड़े ही खुश होते हैं। बच्चों, आज से मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। और हाँ बच्चों, मुझे अपनी क्लास में किसी तरह का शोर शराबा और बदतमीजी नहीं चाहिए। सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वरना मैं पनिशमेंट दूंगी, समझ गए? उसके बाद मीनाक्षी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे कि तभी तान्या, जो कि खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसी खिड़की के पास एक चिड़िया दिखाई दी। तान्या का ध्यान अब पढ़ाई से हटकर उस चिड़िया पर चला गया। तभी उसकी पास वाली सीट पर बैठी तान्या की सहेली साक्षी बोली, अरे तान्या, तुम खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? मैडम कुछ लिख रही है बोर्ड पर, पहले काम कॉपी में तो उतार ले। अरे वो मैं तेरी कॉपी में से उतार लूंगी, अभी मुझे बाहर देखने दे, कितनी सुंदर चिड़िया है। वैसे भी मैडम बोर्ड पर लिख रही है, उन्हें क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ। सारे बच्चों ने अपनी कॉपी में काम उतार लिया। उसके बाद मीनाक्षी ने पलटकर सभी बच्चों की ओर नजर घुमाया। फिर मीनाक्षी तान्या से बोली, तान्या कॉपी लेकर इधर आओ। इतना सुनते ही तान्या घबरा गई, क्योंकि उसने कॉपी में एक शब्द भी नहीं लिखा था। मैडम, मैं? हाँ तुम्हारा नाम ही तान्या है ना? पर आपको कैसे पता मैम? आपने तो अभी तक हमारे नाम पूछे ही नहीं। मुझे सब पता चल जाता है। आप वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? जल्दी से कॉपी लेकर मेरे पास आओ। तान्या डरते हुए अपनी कॉपी नई टीचर मीनाक्षी के पास ले गई। मीनाक्षी ने जैसे ही तान्या की कॉपी चेक की तो कॉपी एकदम खाली थी। मीनाक्षी तान्या को गुस्से से देखने लगी। मैम वो सॉरी, मेरे हाथ में दर्द था इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हाथ आगे करो। प्लीज मैम, सॉरी। मैंने कहा हाथ आगे करो। तान्या ने डरते हुए अपना हाथ आगे किया कि तभी नई क्लास टीचर मीनाक्षी ने डंडे से तान्या के हाथों में मारना शुरू कर दिया। तान्या दर्द से चिल्ला उठी और सभी बच्चे ये देख बुरी तरह डर गए। चिल्लाना बंद कर, अगर चिल्लाई तो इससे भी बुरा मारूंगी, समझी? आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, गलती हो गई, सॉरी मैम। नई टीचर मीनाक्षी ने डंडे से मार मार कर तान्या के हाथ लाल कर दिए। उसके बाद मीनाक्षी तान्या को धमकाते हुए बोली, अगर मेरी शिकायत स्कूल या घर पर किसी से भी की तो पता है ना मैं क्या करूंगी। नहीं मैम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी और नई टीचर मीनाक्षी क्लासरूम से बाहर चली गई। ये देख सभी बच्चों ने चैन की सांस ली। वहीं मीनाक्षी बाकी टीचर्स के साथ जाकर स्टाफ रूम में बैठ गई। तभी स्टाफ रूम में बैठी टीचर बरखा मीनाक्षी से बोली, अरे मीनाक्षी मैडम, आप भी हमारे साथ लंच करो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहने के बाद मीनाक्षी ने अपने बैग में से दूध से भरा एक बोतल निकाला। फिर एक ग्लास में दूध डालकर एक सांस में पी गई। तभी थोड़ा सा दूध टेबल पर गिर गया। मीनाक्षी बिना सोचे समझे गिरे हुए दूध को हाथ से चाटने लगी। ये देखकर स्टाफ रूम में बैठी बाकी टीचर्स हैरान रह गई। तभी मीनाक्षी हंसते हुए बोली, वो मुझे लगा कहीं टेबल खराब ना हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मीनाक्षी के जाने के बाद सब टीचर्स एक दूसरे से बातें करने लगे। माधुरी मैडम, आपने देखा इस नई टीचर ने क्या किया? छी, दिखने में इतनी सुंदर और हरकतें कितनी गंदी।
खुद ऐसी है, पता नहीं बच्चों को क्या शिक्षा देगी। स्कूल की सभी टीचर्स नई टीचर मीनाक्षी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर ये एक दिन की बात नहीं होती। हर रोज मीनाक्षी लंच टाइम में सिर्फ दूध ही पीती थी। ये देख सब टीचर्स को ये बात बड़ी अजीब लगी। इतना ही नहीं, मीनाक्षी स्कूल की किसी भी टीचर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, बस चुपचाप अकेले बैठा करती। एक दिन की बात है, मीनाक्षी हमेशा की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। उस दिन चिंटू नाम का एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया था। वो बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना वो चुपके से क्लास से बाहर चला जाए, क्योंकि उसे डर था कि नई क्लास टीचर मीनाक्षी उसे बहुत बुरी तरह मारेगी। इसी डर की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया। फिर जब टीचर मीनाक्षी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, तभी चिंटू चुपचाप क्लास से बाहर जाने लगा। पर जो उसके बाद होता है, उसे देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चों की सांसें अटक गई। टीचर मीनाक्षी का आधा शरीर नागिन का बन गया और उसने चिंटू को अपनी पूंछ में लपेट लिया। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल नागिन टीचर है। मुझे छोड़ दो प्लीज मैम, मुझे छोड़ दो। खबरदार जो मुंह से आवाज निकाली, पता है मेरे शरीर में कितना जहर है। अगर मैंने किसी को डस लिया ना तो वही तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास से भागने की? एक तो होमवर्क करके नहीं लाए और ऊपर से मेरी क्लास से भागने की जुर्रत की तुमने। अब तो तुम्हें बहुत बढ़िया सजा मिलेगी। बेचारा चिंटू चुड़ैल नागिन की पूंछ से लिपटा हुआ हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं क्लास के बाकी बच्चे ये देख डरकर बुरी तरह कांपने लगे। उनके मुंह से डर की वजह से आवाज निकलना भी बंद हो गई। तभी चुड़ैल नागिन टीचर को बाहर से किसी दूसरी टीचर के आने की आहट सुनाई दी। खबरदार किसी ने मेरी सच्चाई किसी को बताई दो, नहीं तो मैं तुम सबको डस लूंगी। इतना कहकर नागिन चुड़ैल टीचर पहले वाले सुंदर रूप में वापस आ गई। इतने में दूसरी टीचर बरखा क्लासरूम में दाखिल हुई और मीनाक्षी से बोली, मैडम आप अभी कभी स्टाफ रूम में आ जाइए, प्रिंसिपल मैम ने कोई मीटिंग रखी है। चुड़ैल नागिन टीचर बच्चों को आंखें दिखाते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही चिंटू जोर जोर से रोने लगा। मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। चिंटू तुम रो मत, लेकिन हम क्या करें? हम अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बता सकते और बिना मतलब वो हमें छुट्टी भी नहीं करने देंगी। पता नहीं चुड़ैल नागिन को सब कुछ कैसे पहले से ही पता चल जाता है। अब हम इस चुड़ैल नागिन टीचर से कैसे बचे? ये कहते हुए चिंटू फूट फूट कर रोने लगा और बाकी बच्चे भी सोच सोच कर काफी परेशान थे। आखिर वो क्या करे? कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और फिर बच्चों की 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई। ये मत सोचना कि तुम सब बच जाओगे। 3 दिन बाद तुम सब यहीं होंगे मेरे पास। 3 दिन की छुट्टी पड़ते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर जैसे ही 3 दिन खत्म हुए, सभी बच्चे स्कूल जाने के नाम से रोने लगे। बड़ी मुश्किल से बच्चों के माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजा। स्कूल जाने के बाद उन्हें चुड़ैल नागिन टीचर का सामना करना पड़ा। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलो जल्दी से होमवर्क दिखाओ जो मैंने तुम्हें 3 दिन पहले दिया था। कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए थे। बस फिर क्या था, मीनाक्षी अपने असली नागिन चुड़ैल रूप में आकर उन बच्चों को अपनी पूंछ पर लपेटकर पूरी क्लास में घुमाने लगी। उसने बच्चों की इतनी बुरी हालत कर दी कि बच्चे उठ भी नहीं पा रहे थे और वहीं जमीन पर गिर गए। उस दिन नागिन चुड़ैल टीचर ने सब बच्चों के साथ बहुत ही बुरा किया। डरे सहमे बच्चे तो बस छुट्टी होने का इंतजार करने लगे। फिर अगले दिन स्कूल में बाल दिवस मनाया गया और सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे वाले को बुलाया। सभी बच्चे खूब एंजॉय करने लगे। फिर आखिर में एक सपेरा बच्चों को सांप का खेल दिखाने लगा। सपेरे को देख मीनाक्षी बेचैन हो उठी।
सपेरा बीन बजाने लगा और मीनाक्षी कुछ ही पल बाद झूमने लगी। झूमते झूमते वो सपेरे के पास पहुंच गई। उसके बाद वो नागिन चुड़ैल में बदल गई और नाचने लगी। ये देख टीचर माधुरी बोली, हे भगवान, ये क्या भला है? ये तो कोई चुड़ैल नागिन है। ये सब क्या है? बरखा मैडम, इन 3 दिनों की छुट्टी में हर क्लास में कैमरा लगाया गया था। मैंने उन नागिन चुड़ैल को कैमरे में देख लिया था। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को बताया। इसने इतने दिनों से क्लास के सभी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, इसलिए आज चुड़ैल नागिन को पकड़ने के लिए ही इस सपेरे को बुलाया गया है। ये सपेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सपेरा बीन बजाता चला गया और चुड़ैल नागिन अपने आप को रोक नहीं पाई। नाचते नाचते वो इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब वो सपेरे के पिटारे में चली गई। पिटारे में जाते ही सपेरा ने जल्दी से पिटारे के ढक्कन को बंद कर दिया। निकालो मुझे बाहर, अब तू कभी इस पिटारे से बाहर नहीं आ पाएगी। बहुत दुखी कर लिया तूने मासूम बच्चों को। इतना कहकर सपेरा नागिन चुड़ैल को अपने साथ पिटारे में बंद करके वहाँ से ले गया। उसके बाद उस क्लास के बच्चों की पुरानी टीचर रितु मैडम ठीक होकर वापस आ गई। ये देख सभी बच्चे अपनी पुरानी टीचर से लिपट गए। स्कूल के